मुद्दों के साथ वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। रोजगार की बात कही गई महागठबंधन की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी, लेकिन अभी युवा यही कह रहा है कि देखना होगा आखिरकार कौन अपने वादों पर खरा उतरता है। ये कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लगातार जो दिग्गज हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक का सामने होगा, लेकिन उससे पहले अभी तक जो मतदान हुआ है जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं। ये स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, अलग अलग सीट को लेकर हम आपको स्क्रीन पर अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले बेगूसराय 30% के आसपास यहां पर मतदान हुआ है। तो जब हम बेगूसराय की बात करते हैं तो देखिए यहां पर यही अभी वो सीट है जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। उसके बाद भोजपुर आ जाइए, यहां 26% तक अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। फिर आप आ जाइए बक्सर की जब हम बात करते हैं तो 28% तक अभी बक्सर के अंदर वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है। ये अलग अलग सीट्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फिर साथ ही कुछ और सीट्स की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग सीट पर, जैसे सीवान की हम बात करते हैं तो वहां पर भी 25% के आसपास, 25 से 30% के आसपास का वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। दरभंगा की बात करें 26% यहां पर वोटिंग परसेंटेज है। ये 11 बजे तक का है। फिर से हम क्लियर कर देते हैं आपको। गोपालगंज में 30% के आसपास मतदान हुआ है। खगड़िया की बात करें तो यहां पर भी देखिए 30% तक अभी मतदान हुआ है। उसके बाद लखीसराय में 30% तक यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। फिर मधेपुरा की बात करें तो 28% तक यहां पर भी अभी वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। और आपको ये बताएं कि मुंगेर की बात करें तो 26% यहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आया है। मुजफ्फरपुर में 29% अभी मतदान हुआ है। नालंदा में 26% मतदान हुआ है। और जब पटना की बात करते हैं तो 23% मतदान अभी तक पटना के अंदर हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग सीट्स का वोटिंग परसेंटेज जो इस वक्त सामने आया है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खगड़िया से इस वक्त हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिखा, भी वहां पर क्या अपडेट, कितना उत्साह इस वक्त आप देख पा रही हैं? 1 बजने को है, इससे पहले की क्या तस्वीर वहां पर? बिल्कुल आकांक्षा, 1 लगभग बजने को है। अब से कुछ ही देर पहले चिराग पासवान यहाँ से गए हैं और ये पासवान परिवार का ये घर है। अलौली विधानसभा की सीट है। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। एक समय में पासवान परिवार की जो पकड़ थी इस सीट पर बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। साथ ही पशुपति पारस के जो बेटे हैं यश राज, वो पहली बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज सुबह हमारी बात पशुपति पारस से भी हुई। उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला चिराग पासवान पर। और अभी जब हमारी बात चिराग से भी हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी माँ के साथ बिहेव किया वो नहीं होना चाहिए था। तो अब ये तो राजनीति की बात हो गई। यहाँ से कुछ देर पहले आकांक्षा लंबी कतारें महिलाओं की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का ये जो चुनावी समीकरण है वो पूरा का पूरा MY समीकरण पर टिका हुआ है, यानी महिलाएं और जो युवा है उन पर फोकस इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है। अब देखिए जो पुरुषों की कतार थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन महिलाएं अभी भी आपको यहाँ नजर आएंगी। और चूंकि यहाँ पर जो डिग्निटरीज थे वो पहुंच रहे थे, चिराग को पहुंचना था, अभी पशुपति पारस को पहुंचना है, तो जाहिर है ये जो लाइन है सुबह सुबह खत्म हो गई है और शाम में भी यही वोटिंग की रफ्तार और आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर खगड़िया की पूरे समीकरण को आप समझने की कोशिश करेंगी तो कोसी का ये बेल्ट है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल, जो लोग ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं। देखिए शिखा वहां से अपडेट इस वक्त पहुंचा रही थी और वहां पर जो समीकरण है उनको लेकर भी अपडेट पहुंचा रही थी। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ।